और आज फिर से ढेर सारी बातें करेंगे हम क्रिकेट पे ही ऑब्वियसली। सबसे पहले तो आई एम स्टिल वेरी सैड। व्हाई? क्योंकि अभी भी मैं रात को जब सोने लगता हूँ ना इमरान भाई, एशिया कप वो याद आ जाता है। मोहम्मद हारिस वाला ना, वो जो रन आउट उसने मिस किया था, याद है आपको? मुझे सोने नहीं देता, मुझे बार बार रातों में ख्याल आते हैं। एक तो मैं सोने नहीं traumatized देता, हो आपकी जाता हूँ। आवाज भी नहीं निकल रही, ये वो बहुत दबी दबी सी आवाज है। इमरान भाई पहले 14 सितंबर की चीखें मारी, फिर 21, फिर 28, और अब मिला 5 कुछ नहीं, फिर ऐसे ही होता है। 5 की भी मार। 28 में ना शुरू में गजाल इतना खुश था, मैं बोल रही थी कि वाह आज पहली दफा इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर गजाल को खुश देख लिया। वो ऐसे नजर लगे गजाल, बाद में रोना। पहले दिन से रोने नजर लग लगी गया। है इसको, पहले दिन नहीं 28 को फिर बेहतर थे हालात। 28 को बेहतर थे इनिशियली, शुरू में बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, वो बिल्कुल 28 शुरू में जब गजाल नाच रहा था, जब अच्छा, गजाल हाँ। बिल्कुल खुश ऐसे बैठा हुआ था, तब की बात कर रही हूँ। इमरान भाई मुझे बताएं, चलेंगे तो दुख की बात होगी, लेकिन एटलीस्ट साइम अयूब इज नंबर 1 T20 ऑलराउंडर नाउ। फनी मोमेंट, बहुत अच्छा मजाक है ये, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा मजाक है ये। मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर जिसकी अपनी परफॉर्मेंस ना हो टीम के लिए, जस्ट एक बॉलिंग, शायद इसीलिए हम कहते हैं कि हम सारे काम जो है ना सीधे नहीं करते हैं, उल्टे करते हैं। उल्टे कामों की वजह यही है कि आप देख लें कि साइम अयूब जो हैं इस वक्त दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। अब पता नहीं शायद रैंकिंग कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या क्राइटेरिया, मुझे तो आज तक लेकिन समझ ये नहीं मुझे आया। भी समझ नहीं आई, कोई रन स्कोर नहीं किया, बस हाँ, थोड़ी runs सी तो विकेट्स लिए और उससे वो T20 नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ऑलराउंडर कौन होता है? ऑलराउंडर के लिए आपको रन्स भी करने हाँ, पड़ते दोनों हैं। चीजें करनी पड़ती है ना। मेरा ख्याल है कि वो गलत कैलकुलेशन हो गई है, शायद कल तक तरदीद आ जाए इसके तो लिए। अगर मैं एक बैटर हूँ, हम्म, मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन मैं अचानक ही मेरा दिल करता है मैं बॉलिंग कराता हूँ, और फिर मैं बॉलिंग में जी सीरीज में अच्छी खासी विकेट्स ले लेता हूँ, लेट्स से कि हर मैच में 2-2 3-3 विकेट्स ले लेता हूँ, फिर मैं नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाऊंगा। यही मुझे नो खुद नहीं रन्स, समझ ओनली आ रही विकेट्स, ये ऑलराउंडर। अच्छा मुझे अच्छा, उसने हार्दिक पांड्या से फर्स्ट पोजीशन पे आया है। यस, यही वो बात हो रही है ना। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि एक बंदे से पिछले 10 मैच अगर उठाएं, 10 मैचेस से आप अंदाजा लगा लें कितने रन, एक शायद 50 है उसका, या नहीं है वो भी 10 पिछले 10 मैचेस में, अभी स्टैट्स निकालते हाँ, हैं। पिछले Continue। 10 मैचेस में रन्स बताएं कितने हैं और विकेट्स बता दें कितनी है। इसका मतलब हार्दिक पांड्या भी इसी तरह करता है, वो भी बैटिंग में कुछ नहीं करता और बॉलिंग में कर ही जाता, ऑलराउंडर बन जाता वो। इससे तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जाते हैं? शिवम दुबे आउट भी करते हैं, अच्छे भले रन्स भी करते हैं, शिवम दुबे। वो क्यों नहीं आते ऊपर? और लेकिन मेरे ख्याल से शिवम दुबे से इन्होंने इससे पहले कोई खास बॉलिंग कराई नहीं है। नहीं, अब देखो ये उससे पहले जो उनकी सीरीज हुई होंगी या कुछ लीग्स में खेला होगा तो आया होगा ना सारा रिकॉर्ड, आपको पता है इकट्ठा होता है जो आपकी लीग्स और इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा ही जो है उसको देखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आखिरी 10 मैचेस में साइम अयूब का एक भी 50 नहीं है, हाईएस्ट स्कोर है 21 का। तो 1 2 3 Highest 4 score 5 21 डक्स हैं। 5 डक्स हैं और माशाल्लाह दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। और यार खुदा के वास्ते रैंकिंग ठीक कर लो। लास्ट 10 मैच के रन्स बताऊं आपको, 14 0 2 21 हाईएस्ट स्कोर, 0 0 0 17 11 0। और तो ये जिस बंदे ने रैंकिंग का ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ ना, जिस बंदे ने, उस बंदे को मेरा ख्याल है पूछना चाहिए भाई बता दो, इसका मतलब है फिर आरएस ऑफ दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन सकता है। और लास्ट 10 मैचेस में 10 विकेट्स लिए उन्होंने। हाँ, 10 विकेटें लिए ना, तो पर मैच 1 विकेट बनती है। तो पांड्या की 10 मैचेस में विकेटें गिनने फिर लास्ट में, अगर अभी आप ज़रा सीधा कर देना, हम आपको ज़रा पकड़े, ज़रा आपने पकड़ तो लिया ही अपने हाथ में मोबाइल, तो पांड्या के लास्ट 10 मैचेस निकाले, उसकी परफॉर्मेंस निकाले क्या है? बहुत कठिन सवाल आप भेज रहे हैं मेरे पे। आप मुझे अभी 2 नंबर ही निकल आती है जी, जो रैंकिंग बनाने वाले चाहे वो आईसीसी बनाता है। 6.5 का एवरेज है उनका लास्ट 10 मैचेस में, 65 रन स्कोर किए। मैं अब पांड्या के निकाले, पिछले लास्ट 10 मैचेस निकाले, अभी पता चल जाएगा कि पांड्या ने लास्ट 10 मैचेस में कितने रन किए थे और उनकी कितनी विकेटें थी। आपको क्या लगता है, इनसे तो बेहतर ही होगा? बेहतर होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे तो बेहतर ही होगा भाई। अगर इससे बेहतर है तो फिर इसका तो ये मतलब रैंकिंग कर कौन रहा है? मैंने वही कहा ना, ये सवाल ही खड़ा हो गया ना कि या तो वो रैंकिंग जो है वो उसका कुछ सॉफ्टवेयर खराब हो गया। चले, हार्दिक पांड्या की भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन दीज आर द लास्ट 10 मैचेस फॉर हिम। अच्छा, श्रीलंका के अगेंस्ट 2 रन, बांग्लादेश 38, पाकिस्तान 7 नॉट आउट, ओमान के खिलाफ 1, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहले मैच में बैटिंग नहीं मिली, इंडिया वर्सेस यूएई में भी नहीं मिली। फिर इनका आईपीएल के आ जाते हैं जी, तो इंटरनेशनल मैचेस इनके
थोड़े कम ही है अभी लास्ट ना। आईपीएल के डाल लेना, बॉलिंग इन्होंने की है 1 विकेट, 1 2 3 4 विकेट्स लिए हैं 10 मैचों में। आखिरी 1 2 3 4 5 6 इंटरनेशनल मैचेस में। तो तो आईपीएल की भी साइमन डाल ने- लेना, आईपीएल की भी डालनी है। आईपीएल ये उससे इंटरनेशनल में कंसिडर होता है ना, हाँ, जो लीग आती है ना होता उसको इंटरनेशनल में आता है। आईपीएल की भी डाल लेते हैं। 1 विकेट लिया में 7 हो गए। 4 तो मैच, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रही है रिसेंटली, यानी कि इसी परफॉर्मेंस पे सारा लेकिन कुछ कोई चल रहा डक नहीं है, नो है। डाउट। रन ज्यादा ही बनते होंगे, रन ज्यादा ही है। चले कोई नहीं, एक आधे मैच के बाद पता चल जाएगा। अगले मेरा ख्याल वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे साइम यूब। लेकिन इमरान भाई इसके साथ साथ मुक़द्दस साहब ने भी नोटिस किया होगा कि हमारी टीम दुनिया जहाँ पे यंग क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रही है, हमारी टीम में 38 इयर्स ओल्ड के लोग जरा डेब्यू कर रहे हैं। 39 39 लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 39 I लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे यंगस्टर्स हैं अब। अच्छा, मैं young at heart हो नुमान गया की ना। उम्र भी आई थिंक अराउंड अबाउट 40 35 के ऊपर साजिद होगा। खान भी। साजिद खान भी इतने का ही है, हमारे कैप्टन ये भी आ गए। और अगर 3 ये स्पिनर आपके पास इतनी एज के हैं, फिर उसके बाद हसन अली भी क्लोज टू 35 होंगे, तो वो 32 से तो ऊपर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और सलमान अली आगा 32 से ऊपर है। मतलब हमने स्पिनर्स का एक ऐसा शान मसूद 36 है, और आसिफ अफरीदी 39, और हसन अली 31, नुमान अली 39, और सलमान अली आगा 32, 32 Average- 30, और और मोहम्मद ये रिजवान हुसैन 33। दौलत भी 30 से ऊपर का होगा। एवरेज एज हमारी टीम की फिर 32 बनती है। 33 बनेगी आई थिंक। तो फिर साउथ अफ्रीकन तो यंगेस्ट वो राफेल क्या नाम है विकेट कीपर से दूसरे? मोहम्मद रिजवान, नहीं रुहेल दूसरे, रोहेल, सॉरी 24 राफेल, रोहेल 24। 24 यंग बॉय, पहला यंग बॉय। लेकिन यार इमरान भाई बड़ा ज्यादा बैकलैश नहीं, फेस वो- कर रहे हैं आजकल वो सोशल जो मीडिया पे। सुफियान आकिब मुकीम है, जावेद साहब, सुफियान मुकीम भी यंग है, फैसल अकरम भी यंग है। सुफियान मुकीम है इस टेस्ट स्क्वाड में, मतलब अगर यंग प्लेयर्स की बात करें, लेकिन टेस्ट स्क्वाड में नहीं है ना। लेकिन फैसल अकरम यंग है। लेकिन खैर आकिब जावेद पे सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई सारा के सारा लाहौर कलंदर चुप के आप ले आ रहे हैं। जो भी हो लाहौर कलंदर के कोई 1-2 प्लेयर ने तो आना ही आना है। यार देखिए, मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले कहा था ये फ्रेंचाइजीज वाला रौला बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उसकी बात करें ना आसिफ अफरीदी की, उसे डोमेस्टिक में आउट किया। अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हो रहा है ना हनीफ मोहम्मद कप, उसके अंदर उसके बहुत ज़्यादा आउट है। लेकिन उसके में अगर बात करूँ ना तो उमर सदीक एक बैट्समैन है जो वो भी लाहौर से ही खेले हुए हैं। आसिफ अफरीदी के आउट हैं लास्ट कप में। यस, यार ये मेरे पास एक अब आपने मुझे बताना है इज इट राइट और नॉट। आसिफ अफरीदी ने लास्ट 2 फर्स्ट क्लास सीजंस, नहीं अभी हनीफ मोहम्मद निकाले जो चल अभी रहे हैं। वाला खैर इसमें ये भी मुझे बताएं 23 से 24 वाले में उनके जी 53 विकेट्स थी 26.5 के एवरेज से, और 24-25 में थी उनकी 27 विकेटें 23 के एवरेज से, 23.9। लेकिन अभी रिसेंट जो हो रही है हनीफ मोहम्मद, उसमें भी उसकी काफ़ी विकेटें हैं। तो मतलब अगर वो परफॉर्म करते हैं फिर वो एज फैक्टर का ना रहे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आप ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो नहीं है ना। ये स्पिनर चल जाता है, आपको पता है कि स्पिनर के लिए आप एज इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि उससे कौन सा बहुत दूर से भाग के आना होता है। लेकिन उसकी उसको तजर्बा बॉल ब्रेक करने का, वो ठीक है ब्रेक कर रहे हैं तो नुमान अली क्यों खिलाते हैं आप? अगर नुमान अली फास्ट बॉलर होते तो क्या वो इतना तेज बॉल फेंक सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। एज अ स्पिनर तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो T20 और वनडे में नहीं आते बताएं? क्योंकि वहाँ भाग के बॉल पकड़ना पड़ेगा। टेस्ट में तो खड़े हैं तो खड़े हैं, बॉल आ गया तो पकड़ लिया, नहीं तो आप खड़े हैं। बैटिंग में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये 2-4-10 रन कर जाएं तो वो बोनस रन ही होते हैं, या कभी कभी नाइट वॉचमैन आ जाए। तो इसलिए स्पिनर्स तो अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ अनिल कुंबले मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया के वो बहुत लंबी क्रिकेट खेले। सईद अजमल कितनी देर तक क्रिकेट खेलते रहे, उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ के हाथ से बाहर निकाला, बस कर दे भाई दूसरे लोगों की बारी है। इवन शोएब मलिक ऑलराउंडर थे ना, बॉलिंग करते थे, लास्ट तक वो बॉलिंग करते रहे। तो बहुत सारी मिसालें हैं। मताया मुरलीधरन श्रीलंका से काफ़ी देर तक क्लोज टू 40 तक वो खेलते रहे क्रिकेट। बॉलर्स की तो बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, स्पिनर्स की खास तौर पर, वो लंबी क्रिकेट खेल सकता है। तो लेकिन फिर अच्छा, इसमें वो वाला पर्सपेक्टिव भी आता है ना कि वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं है। आप खिला लोगे, पंखे शंखे लगा के खिला लोगे, फिर आप उनको ज़्यादा देर नहीं खिला सकते, पीछे जो यंग लड़की हैं वो रह जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। जितने आप एक्सपीरियंस्ड होंगे तभी जाके आप टेस्ट मैचेस में लेकिन perform टेस्ट करोगे। क्रिकेट जो अगर यंग लड़के खेलेंगे उनको भी तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो भी आपके फ्यूचर देखिए प्रॉस्पेक्ट टेस्ट बनेंगे यंग, जाके। अच्छा मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 25-26 साल का लड़का जो है वो उसे टेस्ट क्रिकेट खिला दें,
आप क्या अपने फर्स्ट क्लास के सिस्टम के अंदर लड़कों को लेके आ रहे हैं फर्स्ट क्लास खिलाने के लिए? अभी मैं साइम अयूब की बात कर ले, कितने मैच है जी साइम अयूब के फर्स्ट क्लास के, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? इस बात पे हम आएंगे, इस बात पे हम आएंगे, क्योंकि आप मेरे से स्टैट्स पे स्टैट्स निकलवाई जा रहे हो, मेरे पास स्टैट्स हैं नहीं अभी। लेकिन एक खबर है एक और मेरे पास,